नहीं, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के क्या पूरे जो लोग भी अपराधी हैं उनको मैसेज हमारी तरफ से यही है कि आप जितने भी चालाक हों, जितना भी सोचें कि आप हमसे बच जाएंगे, आप बचेंगे नहीं। हम मौजूद है रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ऑफिस में, जहां पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि जो गंझावला की साइड एक मर्डर केस सामने आया था, और उस दौरान बताया गया कि जी जो ससुर और दामाद था उनका पैसे का कुछ लेन देन था, पारिवारिक झगड़ा था। इसी दौरान पारिवारिक झगड़ा बढ़ता गया और उनकी आपस में मुठभेड़ हुई। उसी चक्कर में जो ससुर बताया जा रहा है कि जो क्रिमिनल ससुर है, उसने अपने दामाद की सर पे डंडा मारने के बाद उसकी मौत हो गई। इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत होने के कारण ससुर उसी समय से दिल्ली से फरार चल रहा था, और दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए उस व्यक्ति को पकड़ा, जो कि 3 दिनों के अंदर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी सामने आई। इसी दौरान जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो मृतक के ससुर के नाम से जाना जाता है, और उसने सिर्फ 30,000 रुपए के लेन देन के चक्कर में अपने दामाद की सर पर डंडे मारने से उसकी मृत्यु हो गई। मेनली यही इंजर्ड हुए थे आपस में। तो अब जब आप किसी को स्कफल होता है तो थोड़ा बहुत हाथ में खरोंचें लग जाती हैं, ऐसी कोई मेजर इंजरी नहीं आई। कोई और भी था साथ? ऑन द स्पॉट ही डाइड और उसको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया था। ही वॉज अनकॉन्शियस। घटना होने के काफ़ी देर बाद उसकी मृत्यु हुई थी हॉस्पिटल में। हमें इसको वर्कआउट करने में, क्योंकि ये 16 तारीख का इंसिडेंस है और 17 को उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद येस्टरडे वी कॉट हिम। जी जी जी। तो और हमारी, और आपको बताता हूँ, ये बहुत कम होता है जब एसएचओ खुद जिम्मेदारी लेके कहेंगे सर मैं पकड़ के लाऊंगा। वो खुद जिम्मेदारी लेके गए, खुद यहाँ से गए, खुद वहाँ पे उन्होंने टीमों का निरीक्षण किया। एसएचओ का काम यहाँ पे सार्थक ने देखा, जो एसीपी हैं। मैं जब भी आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी मैंने फ़ोन किया, रात का 1 बजा हो, 2 बजा हो या 4 बजा हो, मैं कहा सार्थक आप कहाँ हैं? कहना सर मैं पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ, अभी हमने इसमें ये प्रोग्रेस करी है। तो मैंने ऐसी डेडिकेशन जो है ना बहुत कम देखी है, और मैं इन दोनों की डेडिकेशन को, और इनफैक्ट हमारे एटीओ वो भी बिहार में थे, वो इस समय किसी काम से हैं, यहाँ पे नहीं है, लेकिन एटीओ और पूरी टीम की डेडिकेशन को आई मीन इट्स रियली वेरी मतलब प्रेज वर्दी। सो दे हैव एक्चुअली वर्क वेरी हार्ड, और एक भी लूप होल उन्होंने छोड़ा नहीं, एक भी किनारा उन्होंने छोड़ा नहीं। इसलिए हम ये पकड़ पाए, क्योंकि अगर हाथ से निकल जाता तो बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन इन्होंने इस मुश्किल काम को आसान कर दिया। अब इतने बड़े होता है ना कि इतने बड़े ढेर में से एक छोटी सी सुई ढूंढ लाना, उससे भी मेहनत का काम इन्होंने किया है। तो इट्स रियली प्रेज। डेफिनेटली रिवार्ड भी बनता है, और जो भी हमारी चीज़ें होती है वो भी हम करेंगे, और दैट वी विल डू। थैंक यू सर। कितनी नेपाल में जाना चाहता और क्या देखिए, ऐसा है कि भाग के आदमी कहीं भी जाएगा, है ना। तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ को फिगर आउट करके उसको ज़ीरो आउट कर दिया कि अगर वहाँ से नेपाल बॉर्डर पास है, रक्सौल के थ्रू जाते हैं, तो हमने वहाँ पे भी नाकाबंदी लगा दी कि हमारे भारत सेना निकल जाए। हमने स्टेशनों पे आप ये देखिए कि 4 दिन की फुटेज स्टेशन पे, व्यक्ति स्टेशन होके देखने लगे सारी फुटेज कि अब आया था, अब गया गया गया। आप कितने लंबी फुटेज है, कितनी सारी ट्रेन जाती हैं, एक एक को बारीकी से देखना, उसमें मालूम कर लेना कि अच्छा ये दिल्ली की ट्रेन में बैठ गया, तो हमें पता चल गया अब दिल्ली आएगा। फिर हम शांत हो गए, फिर हमने वहाँ की टीम को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, हमें पता है अब दिल्ली आएगा। दिल्ली में हमने फिर दोबारा शिकंजा कसा कि कहाँ कहाँ जा सकता है, किस किस से। भाई आएगा तो पैसे मांगेगा, क्योंकि फरारी काटने के लिए उसको पैसे चाहिए। किससे मांगेगा, कौन उसके सोर्सेज हैं, 2-3 महीने में किससे सबसे ज़्यादा बात करी है, किस किस को उसने पैसे उधार अपने रखे हैं, और किससे वो पैसे ले सकता है। हमने उन सबको राउंड आउट कर लिया था, इसलिए ये पकड़ा गया। झगड़ा इन दोनों के बीच ही था या फिर कोई और लोग भी चल रहे? इसकी बेटी भी थी साथ में, और उनकी वाइफ भी थी साथ में, जो दिनेश शर्मा है। आपस में वही पारिवारिक झगड़ा, लेकिन आपस में इस झगड़े का इस रूप मोड़ ले लिया कि उसने सर पे इतनी तेज डंडा मार दिया कि उसकी डेथ हो गई। तो सर मेन खबर अगर हम करें तो ये है कि वो पुलिस को टेक्निकल किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं दी, फिर भी आरोपी को पुलिस ने बिल्कुल ट्रेडिशनल जो पुलिसिंग होती है ना, जो सिखलाई गई है, जो हमारे पुराने, जब आप ये बताइए कि जब ये सीसीटीवी कैमरा, टेक्निकल सर्विलियंस, ये मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तब भी मर्डर के केस के मुलजिम और सारे मुलजिम पकड़े जाते थे, तब भी बड़ी बड़ी डकैतियाँ सॉल्व होती थी। लगभग कितने पुलिस वाले इस टीम में होंगे? मुझे मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने देखें तो हमने 20 से 25 पुलिस वाले, उससे बल्कि ज़्यादा ही 30 से 40 तो हमने अपनी टीम लगा रखी थी।
साथ में अगर हमने ऑब्वियसली बिहार पुलिस ने में बहुत सहयोग किया, वहाँ के एसपी साहब ने और सीनियर्स ने, वो 2018 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, तो वहाँ के सीनियर्स और वहाँ के एसपी साहब ने, उन्होंने एसआईटी का गठन किया, हमें अपनी लोकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराई, वहाँ पे सारे के सारे लोगों से राउंड अप कराया, बात कराई, ताकि हमें लोकल सब, हमें ऐसा ही लगा कि वी आर वर्किंग इन आवर स्टेट ओनली। तो वहाँ पे इतना प्रेशर आ गया कि उसने आके बोला, जो कॉन्ट्रैक्टर है, कि जी वहाँ पे तो उन्होंने हमारे सारे रिश्तेदारों को बंद कर दिया, मतलब राउंड अप कर दिया, तो हम पे अब जगह नहीं है, अब हमारे को पैसे दीजिए आप। उन्होंने कहा बैठो पैसे देते हैं आपको, तो वी कॉट हिम।